ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमेश्वर, हे परमपिता, हे सूर्य देवता, हे आदित्य, हमारे बिल्डर्स को सद्बुद्धि दे कि वे हमारे FM क्वीन स्मार्ट होम हाफा में किए गए वादा को पूर्ण कर सके, वो अपना वचन निभा सके। वे हम लोगों से जो छल कर रहा है, जो लेट लतीफ़ी कर रहा है, जो धोखाधड़ी कर रहा है और फिर निर्माण कार्य अधर्म लटका करके लोगों को परेशान कर देते हैं, हे आदित्य, ऐसे जितने भी बिल्डर्स हैं उन सबको सद्बुद्धि दे कि वे अपने कर्मों पर खरा उतर सके। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। मैं FM क्वींस स्मार्ट होम हाफा में निवासरत व्यक्ति हूँ। इस बिल्डर्स ने जो हमें प्रारंभ में दिखाया था उसकी क्या हकीकत है, उसने क्या हमको बताया था, हमको उन्होंने कैसे बिल्डिंग से दिया है, ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे। मुर्तजा हुसैन जी इस बिल्डर्स हैं और अनूप कंस्ट्रक्शन के मालिक अनूप मीरी जी अनूप कंस्ट्रक्शन का हेड है। ये दोनों यहाँ काम करते हैं। जब हमने बिल्डिंग खरीदने से पहले यानी ज़मीन खरीदने से पहले इस ज़मीन को हमको दिखाया गया तो एक सुंदर सा ज़मीन दिखाया गया, एक सुंदर से कॉलोनी बनाया गया था। तब हमें यहाँ के बहुत सारे सच्चाइयों से उन्होंने छिपा कर रख दिया था। कोई सच्चाई हमें नहीं बताई थी, सिर्फ हमको दिखाया था एक सुंदर सा रास्ता, दोनों तरफ पौधा लगा हुआ, पेड़ लगा हुआ, एक छोटा सा पार्क जो सुंदर पार्क था, लाइट था, फव्वारे थे, तमाम चीज़ें थी। और बताया गया कि चारों तरफ बाउंड्री वाल रहेगा, भी सामने में बाउंड्री है। सारे बिल्डिंग्स की गुणवत्तापूर्ण बातें बताई गई थी, बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई गई थी। और सामने का जो आकर्षक जो बना हुआ था आपका मेन गेट, ये तमाम चीज़ों को देख करके और यहाँ के वातावरण और यहाँ क्लब हाउस लेकर के क्या क्या रहेंगे, आजकल के आधुनिक सामान, और किस तरह से यहाँ की रखवाली होगा, किस तरह से प्रत्येक घर में कैमरा लेस होगा, सेंसिटिव बोर्ड लगे रहेंगे, ऑटोनेमस चीज़ों से संचालित होगा और स्मार्ट बोर्ड होंगे। तमाम तरह की चीज़ों को हमको यहाँ बताया गया और उसके अनुसार से अब खरीदी हुआ, बिक्री हुआ। लेकिन नियत वहीं से ख़राब हो गया कि उन्होंने 90% चीज़ों को लिखित में नहीं दिया। लिखित में वो इतने कम चीज़ दिए कि आप चाहें तो कह सकते हैं कि वो मुकर सकता है, कह सकता है कि हमने तो कहीं लिख के दिया नहीं है। मित्रों, ठीक है, लेकिन TNC है, रेरा है, कोई एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है। और बहुत सारे उनके वाउचर्स होते हैं, अखबार के कटिंग होते हैं, लोगों के द्वारा बीच बीच में रिकॉर्डिंग किया हुआ उनके मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। हम लोगों से जब वो बात करते हैं तो वो किसी दूसरे के व्हाट्सएप नंबर से बात करते हैं ताकि कॉल का रिकॉर्डिंग ना हो सके। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि आजकल सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया है। तो मित्रों, आज जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ, मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उपभोक्ता जागे, अपने हक के लिए जागे, जो उनको जो वाजिब हक है वो उनको मिले। इसके लिए कोई न्यूज़पेपर वाले हमारे बात को नहीं उठाते हैं तो उनकी अपनी बात है। कोई मीडिया चैनल आकर के हमारे कॉलोनी का वीडियो नहीं बनाते हैं, उनसे लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो उनकी अपनी बात है। जब तक मैं अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ूंगा, मेरे बदले में कौन आकर के मेरी लड़ाई लड़ेगा? जब तक मैं अपने अधिकार के लिए नहीं जागूंगा, तब कौन व्यक्ति है जो आकर के कहेगा कि उठो, आँख मुँह धो, पानी पियो, चलो हम आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। मित्रों, ये ज़माना स्वार्थ भरा ज़माना है। तो जब तक मैं अपने लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं अपनी हक की बात नहीं करूँगा, अपनी चीज़ों को नहीं सामने रखूँगा, मेरा मदद करने वाला कोई दूसरा नहीं है। मैं दूसरे मकान मालिकों को नहीं जानता। हम लोग यहाँ 10-12 परिवार अभी निवासरत हैं। 40-50 मकानों का एक कॉलोनी है। अब ये यदि उनको कोई समस्या नज़र नहीं आता है उनके मकान पर,
तो मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन उनकी समस्या है, लेकिन अपनी समस्या को नहीं उठाते हैं, तो अपनी उनकी मर्जी है। हमारा इस रहनिवासियों का अपने एक हमने छोटा से जो कुनबा है इनका हमने अध्यक्ष भी बना रखा है, पर हमारे अध्यक्ष बड़े लिपलिपे हैं, पिलपिले हैं, ठोस नहीं है, पोच नहीं है, दमदारी नहीं है। वे ढुलमुल ढुलमुल नीति अपनाते रहते हैं। तो उनकी अपनी व्यक्तित्व है, उनकी अपनी बातें हैं। वो हो सकता है कि बाहर प्रदेश से रहने वाला हो तो यहाँ के माहौल से डर जाता हो, क्योंकि हमारे बिल्डर्स डराने और धमकाने में बहुत बड़े माहिर हैं। 24 तारीख की बात है, 24 जनवरी को उन्होंने रमेश गुलाटी के व्हाट्सएप नंबर से मुझे फ़ोन करके कहा कि गुरुजी आप वीडियो बनाते हैं। जी हाँ, मैं बनाता हूँ। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का रिकवरी टीम आया और इस कॉलोनी में जगह जगह पर अलग अलग जगहों पर उन्हें नोटिस बोर्ड चस्पा कर दिया कि इस जमीन पर सांकेतिक उनका कब्जा हो रहा है। मित्रों, हमें परेशानी होगी ही। हमें बाद में मालूम हुआ कि जमीन में कई तरह के विवाद हैं। एक जमीन में न्यायालय का केस चल रहा है, जो मेरे बाजू में ही आप तालाब जैसे गड्ढे, बड़ा मकान दिख रहे हैं, पूरी अस्त व्यस्त और कांटे कटीले से भरा हुआ। अरे भाई, उनको समतल कर दे होते, थोड़ी सुंदरता आ जाती। लेकिन नहीं, वो गड्ढा पड़ा रहेगा, बदबू पड़ा रहेगा। पूरी जमीन, पूरे कॉलोनी डेवलपर्स के नाम पर नहीं है, ये किसान के नाम पर भी है। 2 एकड़ से कुछ ऊपर का जमीन आप देख लीजिए, रिकॉर्ड खोल के देख लीजिए, राजस्व निकाल के देख लीजिए, क्रॉस चेक करके देख लीजिए, हकीकत देख लीजिए, तो आपको मालूम होगा कि ये कॉलोनी में हमको बहुत सारी चीजें ऐसी जो छिपा दिया गया था। पूरा कॉलोनी डेवलपर के नाम पर नहीं, कभी भी कुछ भी जमीन बेच दी जाती है। अब मेन गेट कह लीजिए, मेन गेट में एक आपको तो अब झंडा नहीं, सिर्फ डंडा दिखाई दे रहा है। देखिए, मेन गेट झंडा नहीं है, सिर्फ डंडा है। सामने में जो कटीले दिख रहे हैं, सामने गंदगी भरी चीजें दिख रहे हैं। फूल पौधों का कोई रखवाली नहीं है। बाजू का जमीन जो कमर्शियल प्लाट जिसमें दुकान इत्यादि डलना था, हम लोगों के लिए सुविधा के लिए दुकान बनना था, उसको बेच दिया गया। वहाँ का बंदा खेती करने लगा। आप अब मेन गेट के साइड में देख लीजिए, एक छोटा सा ऑफिस जैसा है, वो उसमें भी कोई कुछ भी नहीं है। यानी इस जगह का कोई मालिक नहीं है, लवारिस जैसे दिख रहा है। ना कॉलोनी का नक्शा, ना कॉलोनी का कितने प्लाट, ना कॉलोनी का कौन सा कंस्ट्रक्शन तैयार कर रहा है, इसका कौन सा डेवलपर है, कुछ भी कहीं भी निशानी नहीं आपको दिखाई देगा। पूरे लवारिस जैसे ये कॉलोनी दिखाई देगा, दिन में कोई चौकीदार नहीं। मित्रों, ये हमारा मेन गेट। अब आगे बढ़िए, देखिए कॉलोनी तो सुंदर बन जाता, अभी भी बन जाएगा, नियत की बस देर है। शायद नियत में खोट होने के कारण अब ये कॉलोनी सुंदर नहीं बन पा रहा है।
विगत 7 माह से जूझ रहा हूँ। अपने मकान को पूर्ण कराने में तो मुझे 2 साल लगा है। ये पूरे साल भर मैंने प्रतिदिन आकर के मेरी हजारों रुपए का पेट्रोल खर्च हुआ मित्रों। मैं जिस तनाव से मुक्ति के लिए मैंने बिल्डर्स को दिया था, मैं उसी तनाव में आ गया कि कब पूर्ण होगा, कब पूर्ण होगा, कब मेरा ये घर पूर्ण होगा। आनंद फानंद में मैंने इस घर को अपने कब्जे में लिया। अब भी बस पूर्ण हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा करट लगा के बैठते हैं, लेकिन कभी पूर्ण होता नहीं है। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक राउंड आपको कराता हूँ, अपने इस कॉलोनी का हकीकत दिखाता हूँ। बिल्डर्स महोदय भी आते हैं, वो चश्मा लगा के आते हैं, वो चमचमाते गाड़ी में आते हैं। वो चश्मा के कारण उनको दिखाई नहीं देता, एक चश्मा लगा होता है उसके दिमाग में, उसको ये सारी अव्यवस्थाएं दिखाई नहीं देती। उनको दिखाई देता है कहाँ से पैसा मिल जाएगा। तो मित्रों ये मेन गेट है हमारा, देखिए क्या सुंदर मेन गेट। तो ये गड्ढा है, इस गड्ढे को मकान के लिए खोदा गया है और ये 2-3 माह से ऐसी पड़ा हुआ है। कॉलोनी के बच्चे हैं, कभी भी गिर जाएंगे, कुछ भी एक्सीडेंटल हो जाएगा, तब आप जागेंगे, तब क्या मतलब होगा। ये हमारा रास्ता है जिसमें गिट्टी, रेत और इत्यादि पड़ा हुआ है। ये पिछले साल भर से ऐसी पड़ा हुआ है, आप ठीक से चल नहीं सकते। मतलब एक साइड में सामान रख देता तो इनका क्या जाता, एक साइड हमारे लिए चलने के लिए खोल देता तो इनको क्या तकलीफ हो जाती। लेकिन नहीं, ये फैला रहेगा, पड़ा रहेगा, कील कांटे कुछ भी पड़ा रहेगा, आपका चाहे कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारी गार्ड दिख रहे सुंदर, पूरे पौधे दिख रहे हैं, बबूल से लगा हुआ है। और ये जो आपको हाथा दिखाई दे रहा है, हाथा देखिए, ये आप तार कांटा से घेर दिया, इधर सामने में बढ़िया से बना दिया और एक कंप्लीट हाथा कर दिया सामने को दिखाने के लिए। अब फिर बाजू और पूरे पीछे में इस तरह से तार कांटे से घेर दिया गया। अब ये तार कांटा हमारा क्या सुरक्षा करेगा। जानवर आते हैं, कुत्ते आते हैं, लोग आते हैं, कोई भी घटना दुर्घटना हो सकता है। ये पूरी तरह से इस तरह से अव्यवस्थित फैला हुआ है। अब आप आ जाइए, आप देख सकते हैं ये विद्युत व्यवस्था। को यहाँ जमीन के आसपास में पड़ा हुआ ये वायर है, ये किस तरह से पड़ा हुआ है। कभी भी बच्चे आकर के कोई भी चीज़ को छू देगा, घटना दुर्घटना हो जाएगा। जानवर आते हैं, कुत्ते। एक बार तो कॉलोनी में कुछ जानवर भी मर गए थे रात में, आनंद फानंद में उसको इनके द्वारा सफाई कराई गई, कहने पर, बोलने पर, वीडियो बनाने पर। तो अब मैं सेकंड उधर आपका बात नहीं कर रहा हूँ, जो इसका सेकंड फेस है, जो टावर है, टावर एरिया तो और इससे बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। अब देखिए गड्ढे हैं, इस तरह से पड़ा हो रहता है। यह एक छोटी सी कॉलोनी की तमाम झलक है, देख लीजिए ये पूरी झलक है कॉलोनी की, किस तरह से अव्यवस्थित है। अब हम कॉलोनी वाले रहते हैं, न तो हमारे लिए कचरा का प्रबंधन है, न ठीक से पानी का प्रबंधन है, न ठीक से सीवरेज का प्रबंधन है। मच्छर इतने आते रहते हैं, कभी सफाई भी नहीं होता है। और एक पार्क का दुर्दशा है। पार्क में न लाइट है, न पानी है, न फव्वारा है, न बैठने का ठीक से कोई जगह है, न कोई मेंटेनेंस करने वाला है, न कोई माली है। मतलब ऐसे ही छोड़ दिया गया, एक लवारिस जैसे छोड़ दिया, जैसे लगता है कि इनका कोई वारिस नहीं। लेकिन इनकी जमीन, इनका 1 रुपया तो यदि इनके पक्ष में आ जाए तो आपको मांगते मांगते आपको शर्म से पानी कर देगा। लेकिन ये अपना वचन निभाने में जरा भी होशियारी नहीं दिखाते हैं। तो मित्रों, अब मैं आपको ले आता हूँ घर कैसे कंडीशन बनाई जाती है।
मेरे घर में आज भी पिछले 7 माह से मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। और कंस्ट्रक्शन वाले जो अनूप जी हैं, अनूप मेरी जी हैं, वो कहते हैं हो जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, हो जाएगा। मतलब सीरियसली किसी भी चीज़ों को नहीं ली जाती। अब घर बन गया, घर बनने के बाद हमको वचन दिया गया, पैसा लिया गया स्मार्ट होम ऑटोमेशन का। और स्मार्ट होम के नाम से क्या है, वो फीसदी जो आपका जो पैनल दिख रहा है लाइट का, ये 2 रुपए 2 कौड़ी की पैनल, और इसको स्मार्ट होम ऑटोमेशन के नाम से पैसा लिया गया, सारा पैसा लिया गया। लेकिन एक भी आप कोई ग्लास पैनल नहीं है, कोई टच स्क्रीन नहीं है, कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। और यहाँ तक कि हमारे बाथरूम, हमारे हर एक कमरे, एक एक दरवाजे और सब में हमको ऑटोमेशन का वादा किया गया। कहा गया कि सेंसर होगा, बाथरूम से लेकर के वहाँ तक का सुरक्षा व्यवस्था का होगा। मतलब इतना चीज़ें हमको बताया गया कि उसका 1/4 भी कर दे ये बिल्डर्स तो हमारे लिए बहुत हो जाता है। लेकिन आज तक नहीं किया। जब भी मैं कोई वचन उठाता हूँ, जब भी कोई मैं प्रश्न उठाता हूँ, तब मुझको कहता है कि आप मीडिया वाले हो क्या, दोबारा इस तरह से वीडियो मत बनाना। मतलब मैं अपने हक के लिए भी बात ना करूं, मैं बात करूं तो इन्हें तकलीफ होता है। और मुझसे कहा गया था 24 जनवरी की बात है, मैंने कहा कि ठीक है आप कल आकर के मिलिए। मैंने एक वीडियो बनाया था, बोला कि इस वीडियो को डिलीट कीजिए। मैंने कहा ठीक है आप आकर के मिलिए, अब देखिए मेरे घर का अधूरा चीज़ है, आप लिख के दीजिए ये घर कब तक पूरा होगा। और जब तक पूर्ण नहीं होगा मैं आपके विरुद्ध में, मुझे जहाँ भी मौका मिलेगा मैं बोलूँगा, लिखूँगा, वीडियो भी बनाऊँगा। और हो सकता है कि मुझको जहाँ जहाँ जाना होगा मैं जाऊँगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। तो उपभोक्ता जागे ना जागे, मेरे और बिल्डर्स जागे ना जागे, मेरे और जो मकान मालिक है वो जागे ना जागे, वे उनकी अपनी बात बोले ना बोले, मुझे उससे अब कुछ भी लेना देना नहीं। मेरे और जो भी रहने वाले लोग हैं उनको तकलीफ महसूस हो ना हो, मुझे होता है तो मैं बोलूँगा। मेरी उससे पैसा लिया गया है, मेरी गाढ़े कमाई के पसीने की पैसा है। मुझको यदि वह सुविधा नहीं देगा तो मैं तो बोलूँगा, और जहाँ मिलेगा वहाँ बोलूँगा। और ज़रूरत पड़ने पर जिस भाषा में समझता है उस भाषा में भी समझाऊँगा, जिस बोली में समझता है उस बोली में समझाऊँगा। यदि उसको जो भी समझ में आएगा पर मैं समझाऊँगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, न मैं झुकने वालों में से हूँ, न मैं टूटने वालों से हूँ। मैं न लिपे हूँ, न पिले हूँ, न मुंह देखनी बात करने वाला हूँ, न मैं आपका एक पैसा लेने वाला हूँ। तो मुझे आपसे एक डर नहीं है, मैं देने वाला हूँ। जब मैं देवता राम हूँ तो मैं लेवता राम से मैं डरता नहीं हूँ। मैंने हाथ उठाकर अपना पैसा दिया, तुम हाथ नीचे करके पैसे लिए, तो हाथ नीचे करके पैसे लेना व्यक्ति गुर्राएगा तो खाएगा। मिस्टर मुर्तजा साहिब, आपने दूसरा दिन मीटिंग करने का बात करी थी तो आपके वचन का कोई वैल्यू नहीं है। मैंने तब भी कहा था लिखित में दो, अब तब समझ में बात आएगा। तो ऐसे मनुष्य जिसकी अपनी ज़बान की कीमत नहीं है, ऐसे मनुष्य से क्या भरोसा करना, क्या विश्वास करना। लेकिन मेरे मित्र, जिसने भी वादा करता है यदि कोई, तो उसको निभाना पड़ेगा। तो इस FM फर्स्ट में रेसिडेंशियल मेसर्स के फर्म ने हमसे कहा और हमको दिखाया गया, हमको अपनी ज़मीन बेची, अपने सामान बेचा, और तमाम चीज़ें जब तक ये ठीक नहीं करेंगे, अधूरे मकान को ठीक नहीं करेंगे, गड़बड़ मकान को ठीक नहीं करेंगे, अधूरे वर्क को पूरा नहीं करेंगे, तब तक मेरा अभियान चलता रहेगा। आज है, कल है, परसों है, किसी दिन तो नींद से जागेगा। और मेरे जो भी कॉलोनी के और मेरे मकान मालिक हैं, यदि वो जिस दिन भी जाग जाए तो उनके लिए भी अच्छा, नहीं जागते तो उनको मुबारक। वे अपने समस्या को ओढ़े हैं तो उनको मुबारक, वे उनको समस्या नहीं दिखाई देता है तो उनको मुबारक। उनको लगता है कि ये कॉलोनी अब जितने बिल्डर्स ने कहा था वाकई में बहुत बेस्ट बना के दिया है तो उनको मुबारक, वो भी वीडियो बना दे, उनके पक्ष में बना दे कि हाँ बिल्डर्स ने बहुत शानदार हमको व्यवस्था दी। भाई बसंत गुरु जी झूठ बोल रहे हैं, तो वो क्रॉस चेक करा दे कि देखो ये कितना शानदार बगीचा है, ये देखो कितना शानदार बिल्डिंग बना रहे हैं, देखो टाइम से पहले हमको बिल्डिंग बना के दे दिया, देखो कितना सुंदर सुंदर टाइल्स लगाए हैं, देखो कितना सुंदर सुंदर लिपाई पोताई करी है। मेरे यहाँ मकान में तो आधे अधूरे हैं, न पुताई ठीक से है, न टाइल्स ठीक से लगा हुआ है, न ऑटोमेशन का काम है, जहाँ भी देखो वहीं गंदगी है। अरे भाई हम कचरा फेंके तो कहाँ फेंके, जहाँ कहीं भी फेंकेंगे बदबू आता रहेगा। हम हमारे लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। जो मौलिक अधिकार है हम लोगों का, हमारा मौलिक अधिकार पर ही ध्यान नहीं है। और हमारे अध्यक्ष महोदय तो ढुलमुल करते रहते हैं। मैं आपसे अपना हिसाब मांग सकता हूँ। मैं भारत का नागरिक हूँ, संविधान ने मुझे कुछ अधिकार दिया है।
आपने मुझसे कुछ वादा किए थे, आपने मुझसे पैसा लिया है, तो उसकी हर एक का भरपाई करना आपको पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो मेरे बिल्डर्स महोदय, यदि आपको लगता है कि मेरे इस घर के काम को पूर्ण कर देने से आपको कोई दिक्कत है, तो मुझे भी जब तक मेरा घर का काम पूर्ण नहीं होगा, मुझे मेरी कॉलोनी में मुझे सुविधाएं नहीं मिलेगी, कचरा प्रबंधन नहीं होगा, जल का प्रबंधन नहीं होगा, सही ढंग से यहाँ चौकीदार नहीं होगा, सही ढंग से लाइट की व्यवस्था नहीं होगी, सही ढंग से पार्क का रखरखाव नहीं होगा, सही ढंग से मेरे रास्ते साफ नहीं होंगे, कोई रास्ते साफ कर्मचारी नहीं होगा, तो आपने 3 साल का एडवांस पूरा का पूरा 36 महीना का मेंटेनेंस चार्ज पहले से लेके रखा हुआ है और साल भर से लेके रखा हुआ है, उस सब का पैसा का ब्याज में ही हो जाता, वो एक चौकीदार आ जाता। तो ना तो दिन की चौकीदारी है और रात की चौकीदारी तो आनंद फानंद में किया गया है। तो बिल्डर्स महोदय जागो, आपको आज नहीं तो कल ये करना पड़ेगा। बेइज्जती की बात करोगे कि इज्जत रहते हुए करोगे, डिसाइड आपको करना है।